हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। कैसी है बच्चा पार्टी मेरी? मस्त है सारे के सारे। तो आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जी हाँ, लास्ट केमिस्ट्री के लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जल्दी बताइए सब लोग। अरे एनर्जी कम है क्या? एनर्जी कम है? आ, अच्छा, ज्यादा है, ठीक। कोवेलेंट बॉन्ड आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये बॉन्ड बेसिकली क्या है इसके बारे में हम जानते हैं अभी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है, आप उधर देख सकते हो। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मैंने टास्क आपको दिया है उसमें आप वो कर चुके होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसका डिस्कशन भी करेंगे उस जल्दी। अभी हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानते हैं। स्पेक्स लग गए थोड़े से मेरे को, चिंता मत करो, नंबर वाले नहीं है, लेकिन हाँ हम श्री भैया एक नंबर वाले हैं, ठीक। इसी के साथ टॉपिक अब ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए चालू करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड सबसे पहला है क्या चीज? देखो, कोवेलेंट बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं शेयरिंग की, पता है, शेयरिंग। और ये शेयरिंग क्या होगा? अब एक चीज देखो, एक एटम है, मान के चलता हूं ये मेरे एक एटम है, ये मान लेता हूं ए है, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ए इलेक्ट्रॉन इधर है, एक एटम है, एक एटम बी है, ठीक है। अभी तक हमने क्या जाना था? अभी तक हमने जाना था कि अगर एक के पास एक डेफिशिएंसी है और एक के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है जो उसको रोक रहा है, और दोनों में क्या हो रहा है, दोनों रोक रहे हैं उसको बैलेंस होने से, तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा। इससे क्या होगा, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। दोनों स्टेबल, दोनों खुशम खुश, दोनों की जिंदगी मस्त चल रही है। अब देखो हुआ क्या, कोवेलेंट बॉन्ड के केस में ऐसा नहीं होता है। ये तो था इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड का केस। अब केस जो कोवेलेंट बॉन्ड का होता है उसमें क्या होता है, मान के चलते हैं मेरे पास एक एटम है ए, अब ठीक है, ए को ही ले रहे हैं वापिस। इसके पास क्या है, एक एटम है। दूसरा एक और है बी जो इसका दोस्त है, पता है क्या, इसके पास भी एक ही एटम है। तो दिक्कत की बात ये है, अब एक बार बताओ, दोनों को स्टेबिलिटी चाहिए है ना, तो दोनों के पास क्या क्या ऑप्शन है, एक, या तो दोनों लूज कर दे या तो दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर ले एक एक, यानी एक या तो ए बी को दे दे या तो बी ए को दे दे, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए और बी दोनों चाहते हैं कि हम दोनों मिलजुल कर रहे हैं, दोनों मिलजुल के रहना चाहते हैं, क्योंकि दोस्त है यार, ऑब्वियस सी बात है, दोनों को मिलजुल के भी रहना है और दोनों को स्टेबल रहना है। यहाँ ध्यान रखना मेरी बात का, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई दोस्त त्यागी नहीं है, कोई भी दोस्त त्याग नहीं कर रहा है यहाँ पर। त्याग इन द सेंस, कोई ये नहीं कह रहा कि तुम मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, मैं मर जाऊं, मतलब मैं एटम ना रहूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को आयन बनने में खुशी है। लेकिन ऐसा केस नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई भी नहीं कह रहा। कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि एक एटम जो है ये एटम ही रहना चाहता है। यहाँ पर ए ही रहेगा, बी ही रहेगा, किसी को दोनों में से आयन बनने का शौक बिल्कुल भी नहीं है। अब इधर क्या केस आएगा, इधर आ गया धर्म संकट, क्योंकि ट्रांसफर हो नहीं सकता और इसके बिना स्टेबिलिटी हो नहीं सकती। तभी इन दोनों ने मिलजुल के एक प्लान बनाया कि हम एक काम करते हैं, हम दोनों ना, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है ही, हमें क्या चाहिए, क्योंकि फर्स्ट है इनका, हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा हमें। तो हम क्या करते हैं ना, हम बॉन्ड ही बना लेते हैं अपना एक, हम एक बॉन्ड ही बना लेते हैं। तो ये बॉन्ड इन्होंने बनाया, ये बॉन्ड इन्होंने बनाया, ये वाला बॉन्ड, और ये आ गए किसमें, ये अब एक सिंपल बॉन्ड में आ गए। और ये बॉन्ड ऐसा है जिसमें से दोनों को फायदा है, यानी अब ए के पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और बी के पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता दोस्ती का कहलाता है, क्योंकि दोस्त में भी दोनों दोस्त एक दूसरे का साथ खींचते हैं। हाँ, मैं वो वाली मजाक मस्ती में जो टांग खींचते हैं वो वाली दोस्ती मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ कि दोस्ती में यही तो होता है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, है कि नहीं, है ना बच्चों। तो वही दोस्ती के बीच में जो बॉन्ड बनाते हैं हमारे एटम्स, यही बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, समझ आया कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? इसी दोस्ती वाले बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसमें दो एटम्स आपस में मिलजुल कर दोस्ती में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। अच्छा, अब एक चीज में लोग पूछेंगे कि कुछ बच्चे पूछेंगे, तो भैया हमने प्रोटॉन और न्यूक्लियस के अंदर वाले न्यूट्रॉन्स क्यों नहीं शेयर किए? वो भी तो है ना एटम में, वो हमने क्यों शेयर नहीं किए? देखो,
इसका सिंपल सा कारण ये है बच्चों कि जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो बदलाव किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन्स में आएगा। इलेक्ट्रॉन्स, आप ये नाइन लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स में बदलाव आता है, इलेक्ट्रॉन्स में बदलाव आता है। और जिसको यहाँ पर मतलब अगर कोई साउथ के हैं जिनको हिंदी नहीं आ रही है समझ, या ये पढ़ना नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मैं लिखूंगा, उनके लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, कि इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन ओनली चेंज अकर्स ओनली इन, नहीं या मैं लिख देता हूँ चेंजेस ओनली इन इलेक्ट्रॉन्स। So this is the line which I have told just now, that in any chemical reaction the change only takes place in the number of electrons here. Clear? Okay, ठीक है बच्चों, आगे चले फिर, चले चलो कोवेलेंट बॉन्ड को लेकर चले चलो, ठीक, आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में हमारे पास एक टर्म आई थी, याद है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। सेम बच्चों यहाँ पर भी कोवेलेंसी नाम का बॉन्ड आता है। मैंने आपको चोरी करना सिखाया था लास्ट वीडियो में, वो वाली चोरी नहीं, गलत मत समझना। जो नए बच्चे हैं वो गलत मत समझना मेरे को, मैंने चोरी इन द सेंस, मैंने वैलेंसी की डेफिनेशन से चोरी करनी सिखाई थी, डाका डाला नहीं सिखाया था मैंने, ठीक है। ये सब बातें बोल मत देना किसी को, तुम्हारे श्रेय भैया को लग रहे हैं, श्रेय भैया, अच्छा, तो श्रेय भैया को के बारे में क्या क्या बोलने लग जाएंगे, चाहते हो ऐसा, मार खाओगे तुम लोग यार। अरे मजाक कर रहा हूँ, नहीं मारूंगा, तुम इधर देखो, मजाक मस्ती करते रहेंगे यार, अभी पढ़ाई पहले, ठीक, पढ़ाई पहले, बातचीत करते रहेंगे। कोवैलेंसी से मैंने सिखाया था, वैलेंसी की डेफिनेशन लेना। थोड़ी खांसी है यार, कोई बात नहीं बच्चों, देखो वैलेंसी की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ एटम्स लॉस्ट और गेन। अब देखो सिंपल बात ये थी कि कितने नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ तुम हाँ ही भर लो, है हाँ ही भर लो, कोई बात नहीं। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन, ध्यान से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन। मैं ये नहीं बता रहा कि क्यों किया भाई, किया उसने स्टेबिलिटी के लिए करेगा ना एक एटम, सिंपल सी बात है, वैलेंसी की डेफिनेशन पूछी है, बस नंबर हमें पता करना है कि कितनी उसकी, अब किसी एटम की वैलेंसी यही तो होती है, कितने उसने लॉस किए हैं या गेन किए हैं, फॉर स्टेबिलिटी। लो और क्लैरिटी दे देते हैं, यही चीज है। तो यही अगर चीज हम क्या करते हैं, हम इसको अगर यूज करते हैं सेम डेफिनेशन को हेयर, तो हमें क्या मिलता है, तो वी गेट कि कोवैलेंसी भी यही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन द एटम्स, एंड आगे की डेफिनेशन वही, बस यहाँ पे क्या लिखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन द एटम्स, बस। और ये क्या था, लॉ फॉर स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, सेम डेफिनेशन है, इधर हम लोग लिखते हैं फॉर फॉर्मिंग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। याद हो आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी की डेफिनेशन, कोवैलेंसी की डेफिनेशन, बस यही है यार, कुछ नहीं है। दिस इज ऑल दी कोवैलेंसी। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम ने दिए दूसरे एटम को, या किसी भी एक एटम से लिए इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम ने, बस यही लेन देन का जो खर्चा पानी होता है, यही होता है हमारा, उतार देता हूँ स्पेस 2 मिनट, वही हम होता है हमारा क्या, वही होता है हमारा कोवैलेंसी। समझ आया बच्चों, समझ आया, ठीक। आगे देखते हैं। अब कोवैलेंट बॉन्ड देखो, हमारे पास पता है क्या, जब हम एक चीज किसी को परमानेंटली दान दे देते हैं, जब हम चीज किसी को परमानेंटली के लिए दान देते हैं, तब क्या आता है, हम उसको दान दे रहे हैं, खाली वो एक ही टाइप का दान है, यहां से लिया वहां हमने दे दिया, बस, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड हमने देख लिया, कोवैलेंसी हमने देख ली, अब हम देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स। तो मैं वही आपको समझा रहा था तब से कि जब हम दान करते हैं तो हम एक तरह से इधर से देते हैं, दान करते हैं। अब है क्या, जब हम शेयर करते हैं ना, बांटते हैं, तो बांटने के कई तरीके होते हैं, या तो हम आपस में दो लोग हैं तो हम एक चीज का बंटवारा कर लें, या हम एक लोग के साथ बंटवारा कर लें, या तो हम 2 लोगों के साथ बंटवारा कर लें, 3 लोग, 4 लोग, कई सारे लोगों के साथ हम बंटवारा कर सकते हैं, है कि नहीं, हो सकता है ना ऐसा। तो यही एनालॉजी, उस तरह की एनालॉजी हम लगाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में। अब देखो, जब बंटवारा हो रहा है यहाँ पर हमारा, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो सकते हैं, हमेशा जरूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन हो,
देखो कुछ केस में ऐसा हो सकता है, कुछ केस में हो सकता है ऐसा बच्चों कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए है, आपके पास भी 2 चीजें कम है, आप 2 इलेक्ट्रॉन कम है एक एलिमेंट के पास, दूसरे एलिमेंट के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। या आप ऐसा समझो आपके पास आपको 10 रुपए चाहिए, आपके पास 8 रुपए है और आपके दोस्त के पास भी 8 रुपए हैं, ठीक। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, 2 रुपए दोनों की कमी हो रही है, दोनों की कमी, तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक टाइम आप ले रहे हो 2 रुपए, फिर दूसरे टाइम उसको दे रहे हो 2 रुपए। क्या हुआ यहाँ पे, शेयरिंग हुई ना, शेयरिंग हुई, पैसों की बस वही चीज है। इसी लॉजिक के साथ इसी लॉजिक के साथ हम यहाँ पे पढ़ने वाले कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स। अब पहला कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मैं यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड को आपसे सीबी लिखूंगा, नहीं सी वी बी, सीवीबी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड को अब मैं सीवीबी लिखूंगा अभी, ठीक। अब देखो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा डबल कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो भैया चौथा भी होगा फिर, नहीं फोर्थ हमारा नहीं होता है, फोर्थ हमारा नहीं होता है कोवेलेंट बॉन्ड, हमारा ट्रिपल तक ही हमारा मैक्सिमम रहता है। समझ में आया इतना बच्चों आपको कितने टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अब तीनों का रिप्रेजेंटेशन भी हमें सीखना होगा यहाँ पर, और इसी से हम लोग सीखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन। तो सिंगल डबल ट्रिपल ये 3 अपने पास कोवेलेंट बॉन्ड हमने अभी देखे। अब देखे सबसे पहले सिंगल क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो क्योंकि ये सिंगल है, को ये वाला बॉन्ड सिंगल है, तो इसमें क्या होगा, इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। समझ में आया इतना, 1 इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर शेयर हो पाएगा। कैसे भैया 1 इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होगा, आइए डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड लेता हूं मैं क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन का लेता हूं। क्लोरीन का मैंने कल लेविस का डॉट स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको, लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहा था, एल्विश मत बोलना रात को, ठीक, एल्विश से ऊपर उठो, ये कहा था मैंने रात को। अब देखो Cl का कोवेलेंट बॉन्ड हम जब बनाएंगे तो Cl2 क्या है, एक तो नॉन मेटल है। अच्छा इसकी आइडेंटिफिकेशन भी यहीं सीख लो अभी। कोवेलेंट बॉन्ड किस किस के बीच बनता है, देखते जाना, कोवेलेंट बॉन्ड्स नॉन मेटल्स के साथ बनता है, ये याद रखना, नॉन मेटल्स के साथ ही बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। और कंडीशंस और फैक्टर्स मैं आपको इसके साथ बताऊंगा क्या क्या होती है, अभी आप इतना समझो नॉन मेटल के साथ होता है, ठीक। फैक्टर्स के बारे में हम बाद में बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के। अभी सबसे पहले जानते हैं टाइप्स इसके। जैसे क्लोरीन का बॉन्ड बना रहा हूं मैं, Cl2 फॉर्मूला होता है इसका। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लोरीन का आइटम लेता हूँ, इसका मैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ। कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लगाते हैं केवल यहाँ पर, है ना, क्योंकि लेविस का डॉट स्ट्रक्चर ये कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लगाओ। आप इसका एक रीजन ये भी समझ सकते हो कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सारे शेल्स में पूरे पूरे होते हैं बैलेंस के लिए, लेकिन जो लास्ट शेल होता है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते होंगे, नहीं होते होंगे इन द सेंस मैं नियॉन गैसेस को इंक्लूड करके कह रहा हूँ, होते होंगे नहीं भी होते होंगे, क्योंकि मैं नियॉन गैसेस अभी नियॉन गैसेस नोबल गैसेस इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि नोबल गैसेस में 8 होते हैं इसलिए वो बैलेंस होते हैं। तो अगर मैं हटा दूं नोबल गैसेस का भी एग्जांपल, तो हमारे पास नहीं होते हैं यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए शेल में बैलेंस ही के लिए, ऑक्टेट के लिए, इसलिए हम यहाँ पे केवल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ खिलवाड़ करते हैं। बैलेंस चाहिए ना, स्टेबिलिटी चाहिए ना एटम को, तभी। सेम मैं लूंगा Cl, इसमें भी मैं सेम काम करूंगा, 1 2 3 4 5 6 और 7वां हीरा। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा पास बना देता हूँ, सर्कल तो बेकार बन जाएगा, आड़ा टेढ़ा हो जाएगा कुछ। Cl 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एक इधर से शेयर होगा, एक इधर से शेयर होगा। क्यों शेयरिंग, क्या देखो क्लोरीन क्लोरीन भाई भाई, दोनों भाई भाई है हमारे, दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो दोनों ने क्या किया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कम है, तो दोनों ने मिल बांट के इलेक्ट्रॉन यूज किया। अब काउंट करना बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 तो ये हो गए शेयर वाले, ये वाला हमारा शेयर्ड पेयर हो गया, ये शेयर्ड पेयर हो गया, और ये 1 2 3 4 5 6 हमारे पास बाकी इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इधर क्या हुआ, ये शेयर्ड पेयर हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 शेयर पेयर लोन पेयर, ये लोन पेयर मैं इनको बता देता हूँ, लोन पेयर है ये हमारे। अबे लोन पेयर क्या होता है, शेयर्ड पेयर क्या होता है भैया, तो ये मैं आपको अगले लेक्चर नहीं, अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको।
अगले लेक्चर में, अगले के अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको लोन पेयर और शेयर्ड पेयर के बारे में और डिटेल में। अभी आपको शेयर्ड पेयर में बस इतना समझो कि जो इलेक्ट्रॉन्स ने शेयर करके प्राप्त किए हैं बस वो हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखो कैसा होता है। इसको अगर मैं बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास बनता है Cl-Cl। ये है मेरा सिंगल बॉन्ड के लिए रिप्रेजेंटेशन, यानी जब मेरे को बताना है कि इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो मेरा वो Cl-Cl ऐसे बनता है। समझ में आया बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी इसमें, बाकी इसमें क्या बनेगा, तब ये बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं डबल में। मैं पूरा नहीं मिटाना चाहिए था यार, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे, दोबारा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड, इसको कहते हैं डबल वाला, डबल है ना ये है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड डीसीबी। ठीक, अब देखो डबल है तो वो सुना ना आपने, एक से बने दो, एक से कैसे बने दो, 1 + 1। अब सिंगल का क्या हुआ, डबल, सिंगल था डबल कर दिया इसको, क्या आया 2 था, तो यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। समझ में आया बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर होंगे हमारे इसमें। क्यों शेयर होंगे? अरे बताया ना अभी स्टेबिलिटी के लिए। देखो अब देखो कैसे काम होगा। ऑक्सीजन को उठा लें, ऑक्सीजन को उठा लेते हैं। ठीक, अब कितने हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 2 6, सही है। ठीक हो गया, अरेंज हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6। एक और ऑक्सीजन आया, क्योंकि ऑक्सीजन भी ऐसे ही करता है एग्जिस्ट ना, 1 2 3 4 5 6, बस 6 तक ही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो ऑक्सीजन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए कि भाई बस 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए ना, मेरी लाइफ सेट है। अब वो लाइफ सेट करने जाता है किसी सबके पास, सब कोई ना कोई ड्रामा करते हैं, सब लेन देन करने लग जाते हैं इसके साथ कि मुझे एक दे दो, तुम एक ले लो, ऐसे बहुत। ऑक्सीजन परेशान हो जाता है, घूम फिर के आता है अपने भाई ऑक्सीजन, दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास, सोचता है कि चलो अपने भाई से बात करता हूँ, मेरा भाई समझेगा। अब इसका भाई कहता है क्या, देख मेरे पास भी सेम बात है, तो एक काम करते हैं हम दोनों ना एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की। जैसा हमारा सिंगल कोवेलेंट में क्या हुआ था, सिंगल कोवेलेंट में एक इलेक्ट्रॉन के साथ हुआ था ऐसा बात कि एक इलेक्ट्रॉन कम था तो एक की शेयरिंग की। यहाँ पे ऑक्सीजन भाई 2 की शेयरिंग कर रहे हैं, तो बॉन्ड बनेगा कैसे, लो भाई बॉन्ड बन गया। सर्कल ध्यान से बनाना जरा, आप लोग एटम को सर्कल मत कर देना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर सर्कल मत कर देना, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ये हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा इसको दिखाएंगे कैसे भैया, देखो O डबल बॉन्ड O, ये है। अब कि भैया ये O डबल बॉन्ड क्या है, ये तो 0 = 0 लिखा है आपने। अरे भाई मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चियों, ऐसा देखो, देखने में लग रहा है कि ये इक्वल टू है, बट इसका साइन ऐसे होता है, एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का सिंबल है। मैं इसको थोड़ा लंबा कर देता हूँ और ले लो। अब ठीक है, अब ये मत कहना कि भैया ये डंबल लग रहा है देखने में, ये तो मत कहना, गैप है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, हमने सिंगल पढ़ लिया, डबल भी हमने पढ़ लिया। सिंगल मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, डबल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, साथ साथ बोलेंगे। सिंगल मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, डबल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग हो रहे हैं, ट्रांसफर नहीं हो रहा, शेयर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, ठीक, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, चलिए ट्रिपल पर आते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। मुझे पता है मुझे मिटाना नहीं था कोवेलेंट बॉन्ड को, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ट्रिपल मतलब क्या, 1 से बने 3, यानी कि 3 मतलब क्या, 3 मतलब 3 मतलब 3 मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर हो रहे हैं। समझ में आया बच्चों, समझ आया, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर हो रहे हैं। अच्छा एग्जाम्पल देना भैया, एग्जाम्पल देना, चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, रुको सोचने दो एक एग्जाम्पल। हाँ, किसी ने ओजोन कहा ना भी, तो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि ओजोन लग सकता है पहली बार में। क्यों लग सकता है मैं बताता हूँ। ओजोन इसलिए लग सकता है क्योंकि O3 हम लोग लिखते हैं, तो बच्चे सोच सकते हैं कि ये O O O O, ऐसे हम लोग डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कई लोग ये सोच सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड का, लेकिन बच्चों एक चीज देखो, मैं बता रहा हूँ O3 क्यों बताता है यहाँ पे, मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज दिखा रहा हूँ अभी। क्यों था, क्योंकि उनकी गलती नहीं है जो कहते हैं O3, क्योंकि फर्स्ट टाइम में
सबको लग सकता है कि O3 हो, क्योंकि O3 ऐसे लिखते हैं, 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, चांस है। समझो कि क्यों नहीं है अभी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एकम दो है त्रीणी। मैं संस्कृत जानता हूँ थोड़ा बहुत शायद से, इसलिए मैं संस्कृत में भी काउंटिंग करूंगा बीच बीच में लेक्चर्स के अब से। ठीक है, आज की पाठशाला बोलना था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो शेयरिंग इधर से हो चुकी है हमारी और इधर भी हो गया। ठीक, अब देखो, अब इधर स्टेबिलिटी है, ये इससे ले रहा है, ये इससे भी ले रहा है। अब मेरे को बच्चों एक चीज बताओ, जब आपका काम हो चुका है, ठीक है, आप एक बार बताओ, आप पानी पी रहे हो, आपको 2 गिलास पानी पीना है, आपको 2 गिलास पानी मिल चुका है, आपका पेट भर गया है, आप क्या फिर पियोगे 1 गिलास और पानी? वैसे गर्मी का टाइम है, अगर गला सूख जाए आपका तो आप पी सकते हो, अलग बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके पास अगर आपको पेट भर गया, जबरदस्ती पियोगे पानी, आपको जितना पानी पीना था आपने पी लिया, फिर भी अगर आपको और एक एक्स्ट्रा ग्लास मिले तो आप पियोगे? नहीं पी पाओगे ना, पेट फट जाएगा आपका, पेट पेट ऐसे फूलेगा फूलेगा फूलेगा, ब्लास्ट। तब पूछोगे क्यों ब्लास्ट हुआ था, मैं कहूँगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि देखो ऑक्सीजन का भी काम बन गया, ऑक्सीजन को चाहिए स्टेबिलिटी, 2 भाइयों को मिल गई स्टेबिलिटी। अब 2 भाइयों में ऑलरेडी स्टेबिलिटी आ चुकी है, यानी अगर मैं इसको एज अ होल देखूं, इस वाले ऑक्सीजन को, इस वाले को, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 2 इधर भी है ना, 1 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, दूर दूर बनाया था मैं थोड़ा सा, इसलिए सर्कल में दिखा नहीं मेरे को। 1 2 3 4 5 6, 1 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसने शेयरिंग की कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 है। अब मैं काम करता हूँ, आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि श्रेय भैया तो क्या हो गया, इधर भी गोला मार दो। तो ठीक है, मैं मार देता हूँ गोला, मैं मार देता हूँ गोला। इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बैलेंस हो गया, ये हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन लेकिन ध्यान से देखना भी, ध्यान से देखना कि क्या हो रहा है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 था, अब 7 8, इधर का देखो शेयर क्या कर रहा है, ये इधर भी शेयर हो रहा है, इधर भी शेयर हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, लेकिन 6 4 कितने, सॉरी ये 2 इधर भी है, 6 4 कितने होते हैं मेरे बच्चों, बताना जरा। रुक जाओ एक सेकंड, गोला मैं ढंग से बना देता हूँ, ये गोला कंफ्यूज कर रहा है ना, रुको मैं गोला ठीक कर देता हूँ। अब गोला ठीक हो गया, अब देखना। अब देखो ये वाला O इसके साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना, तो कितने हो गए, 6 इधर तो था इसके पास, 2 इधर से ले रहा है शेयर कर रहा है, 2 इधर से शेयर कर रहा है, 6 4 10। लेकिन भैया 10 हो गए और ये दोनों 8 है, ऐसा क्यों? अच्छा ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा? नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा। ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, यहाँ यार एक आदमी 4 से इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हुआ एक्स्ट्रा, और 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर रहे हैं, दोनों साइड से 2 2 2 2 मिल रहा है उसको। बंदा यार ओवर हो गया यार, ये कोई और बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड जो आप कह रहे हो ना कि कोवेलेंट बॉन्ड, नहीं, ये कोवेलेंट बॉन्ड लिख देता हूं उधर, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है ये। तो कौन सा बॉन्ड है श्री भैया? ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड अरे पढ़ेंगे यार, आगे टेंशन क्यों लेते हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम आगे पढ़ेंगे लेक्चर में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नेक्स्ट पाठशाला में पढ़ेंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल लेता हूं मैं एक, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं मान के चलते हैं हमारे पास 3 है ना, नाइट्रोजन का एग्जांपल मैं लेके चलता हूं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, NH3। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, नाइट्रोजन है मेरे पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 और 7, 2 7, 1 2 3 4 5, क्यों भैया 2 7 7 होता है, 2 5 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास। हाइड्रोजन के पास कितने थे? मेरे पास 1 थे, मैं इसको हटा देता हूँ फॉर्मूला भी के लिए। हाइड्रोजन के पास 1 था, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, क्यों मैंने क्रॉस किया मैं बताता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। इधर मेरे पास हाइड्रोजन था, इधर मैंने क्रॉस कर दिया, इधर मेरे पास एक क्रॉस मैंने कर दिया, छोटा सा क्रॉस करना है यार, बड़े बड़े क्रॉस मत मार देना, नहीं तो एग्जामिनर को लगेगा आपने काटा है कुछ। ठीक, अब देखो H और X को मैं छोटा कर दूंगा, मैं देखो X को जितना छोटा कर रहा हूँ ताकि ये ओवरलैप ना हो जाए H के साथ। देखो अब मैं क्या करूँगा, बॉन्ड बनाता हूँ, 1 2 3,
या मैथ्स लवर जितने बच्चे हैं ना यार, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, मैथ्स लवर जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को मैं समझ सकता हूँ किसकी याद आ रही होगी। मुझे पता है उन लोगों को वेन डायग्राम्स की याद आ रही होगी, क्योंकि मेरे को भी वेन डायग्राम्स की याद आ रही है यार। यहाँ पर सच में वेन डायग्राम्स की याद दिला दी यार इस स्ट्रक्चर ने। जो भी है वेन डायग्राम्स हम पढ़ेंगे क्लास 11th, टेंशन मत लो, ठीक। वो भी पढ़ेंगे हम। गर्मी हो गई यार थोड़ी, काफ़ी गर्मी हो गई है इधर रिसेंटली, कोई बात नहीं। ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। कैसे? 3 हाइड्रोजन ले रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर हो रहे हैं इसके पास। अगर सेम लॉजिक मैं उस O3 वाले में लगाता, O3 वाले में क्या था, ऑक्सीजन के इधर से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, और इधर से मेरे पास 4, इधर भी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे। अच्छा, तो इधर लगा दिया मैंने, रुक जाओ, ये मेरे पूरे यहाँ से 4 हो रहे थे शेयर, इधर मैंने 2 शेयर किया था, इधर से मेरे 2 शेयर हो रहे थे ऑक्सीजन के। ये केस था। इधर मेरे 10 हो गए थे, इधर इस वाले के लिए मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए थे, बाकी इन दोनों के लिए मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, तभी नहीं हुआ। और यहाँ पे कितने हैं मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन ही है यहाँ पर जो शेयर हो रहे हैं, बाकी सब में 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे शेयर। और टोटल कितने बन रहे थे, टोटल 8 बन रहे थे, टोटल 8 बन रहे थे। हाइड्रोजन में 8 नहीं बनते, वहां पे ड्यूप्लेट फॉलो होता है। ड्यूप्लेट क्या होता है, ड्यूप्लेट कहते हैं वैसे, ड्यूप्लेट जो कहते हो यार, बता देना आप लोग, ठीक। यहाँ पे ड्यूप्लेट के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए, बंदा 2 में खुश है, इसको 8 चाहिए, 8 मिल गए इसको, उसमें खुश है। ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँ, मेरे को दिखाना है ना कि यार हाइड्रोजन के 3 एटम ने मिलकर नाइट्रोजन को स्टेबल किया। ये है तरीका, N3H ट्रिपल बॉन्ड। ये है ट्रिपल बॉन्ड हमारा, समझ में आया, समझ में आया। ये है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, सिंगल बॉन्ड में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सारा। अब आज का एक लास्ट टॉपिक हम कवर करते हैं, क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स मतलब फैक्टर किसके, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की। अफेक्टिंग मैं नहीं बोलता हूँ, ज्यादा सिंपल बोलता हूँ, फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। देखो, सबसे पहला केस मैंने बताया था कि नॉन मेटल होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए वो, क्योंकि नॉन मेटल्स के बीच में ही बनेगा वो। नॉन मेटल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए। अब भैया ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ये हाई होनी चाहिए। मैं बताता हूँ, अभी रुक जाओ, कंडीशन बता दूं पहले। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, नहीं लो और नेग्लिजिबल। मैंने नो क्यों हटाया बताता हूँ अभी आपको। नेग्लिजिबल क्या होना चाहिए यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, लो और नेग्लिजिबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स, एक तो ये, और फिफ्थ लास्ट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और कह रहे हो कि श्रेय भैया 5 कंडीशन ऐसे दाग दिया आपने कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, समझ नहीं आ रहा कैसे समझे। तो देखो, इसका सॉल्यूशन मैं भी देता हूँ, वो कैसे समझना है। देखो, सबसे सिंपल, नॉन मेटल पता है क्या होता है, नॉन मेटल पता है क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 8, हाँ 8 भी होते हैं, लेकिन हम 8 को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, कि भाई बेचारे ऑलरेडी स्टेबल हैं, बेचारे ऑलरेडी स्टेबल हैं, तो इसलिए हम उनको यहाँ पे नहीं लेंगे। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, देखो अभी मैं ऊपर से बता देता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना अभी, तब हम डिटेल में जानेंगे इसको। आयनाइजेशन एनर्जी हमारी बेसिकली होती है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उसकी मतलब उसको कितनी एनर्जी लगती है, या मैं इसको सिंपल लिख देता हूँ, मैं इसको सिंपल कहूँगा एनर्जी वाला पार्ट, एनर्जी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, नीडेड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, या मैं कहूँ एनर्जी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म आयंस। अभी मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ इसकी, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब मैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ये थोड़े नए टर्म्स है, ये 2 वाले और 3 वाले। अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए, अभी के लिए कह रहा हूँ केवल याद करने को, क्यों, ताकि आपको दिक्कत अभी के लिए ना हो। जब मैं लाऊंगा लेक्चर वो क्लियर हो जाएगा क्या होता है। जब मैं लाऊंगा अपनी पाठशाला, लेक्चर नहीं पाठशाला, जब हम अगली पाठशाला में, किसी पाठशाला में जब इस विषय पर बात करेंगे
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, एनर्जी, ये सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें तो उसमें हमारी क्लियर होगी पीरियोडिक टेबल में। ठीक, पीरियोडिक टेबल को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक, सारी हिंदी मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर। दूसरा चौथी कंडीशन पे आता है, ये होता है एनर्जी। तीसरी में बता देता हूँ एक बार, एनर्जी रिलीज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब दोनों के केस में एक चीज आप पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल में, जो मैं बता देता हूँ अभी आपको, क्या कि नॉन मेटल्स में ये चीजें हाई होती चली जाती है, दोनों चीजें हाई होती चली जाती है। क्यों होती है हम बाद में बात करते हैं इसकी। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लो और नेग्लिजिबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दी एटम्स। दो एटम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमारा कम से कम होना चाहिए, तभी मैंने कहा लो और नेग्लिजिबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ध्यान रखना, इधर केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है बताता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए लेकिन इसका डिफरेंस कम होना चाहिए। देखो अगर दो एटम्स के बीच का डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा होगा तो वो भाई साहब पता लगे हम यहाँ पे बना रहे कोवेलेंट बॉन्ड, हम यहाँ दोस्ती यारी के लिए हम बना रहे दोनों का, दोनों पता लगे ओनर एम्प्लॉय वाला रिलेशन रख लें। ओनर एम्प्लॉय समझते हो ना, मतलब मालिक नौकर वाला हिसाब रख लें दोनों। हमें दोनों को दोस्त बनाना है लेकिन दोनों मालिक नौकर वाला हिसाब रख लेंगे, यानी कि मालिक जो कैटायन वो देगा एनायन को एटम इलेक्ट्रॉन अपना, और एनायन क्या करेगा, नौकर की तरह ले लेगा उसको, मतलब इधर से दिया जाएगा इधर से ले लेगा। देखो रियल में देखा जाए तो हमें ये नहीं करवाना ना, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में हमें नहीं करवाना ये। हम चाहते दोनों यार दोस्तों से मिल बांट के काम चलाएं, मिल बांट के अपनी जिंदगी खुशी खुशी जिए। इसलिए दोनों के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होना चाहिए, दोनों के बीच मतभेद नहीं होनी चाहिए, लेकिन दोनों में इतनी दोस्ती तो होनी चाहिए कि वो और इलेक्ट्रॉन्स भी ले लें, यानी अपने आपस के इलेक्ट्रॉन्स वो ले ले, इतनी नेगेटिविटी इनमें होनी चाहिए। वो नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि एक दूसरे को हमेशा दोस्ती अपनी बना के रखें। ये चाहिए होती है हमारी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और क्यों वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जादू चलेगा, ताकि वो स्टेबल रह ले, बस यही चीज है। और डिफरेंस बिटवीन एटम्स की जो बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो ये मैं कह रहा हूँ कि दो एटम है मेरे पास। एक है मेरा क्या कहते हैं, मैं मान सकता हूँ मेरा बेरिलियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट। तो बेरिलियम क्लोराइड को अगर मेरे को दोस्त बनाना है तो मेरे पास दोनों की नेगेटिविटी का डिफरेंस होना वो कम हो, मतलब ऐसा ना हो कि पूरी तरह से बेरिलियम पूरा सारे इलेक्ट्रॉन दे दे क्लोरीन को, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या मैं बोरॉन क्लोराइड अगर मैं बना रहा हूँ फॉर एनी रीजन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब लेन देन मैं कराना चाह रहा हूँ यहाँ पे लेन देन हो और यहाँ पर लेन देन हो ही ना। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा लेन देन, तो पता लगे दोनों नौकर सेवक बन जाए, यहाँ पर नौकर और मालिक वाला हिसाब रख लें। इसलिए कम से कम हमारी होनी चाहिए इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आई होप आपको सारी कंडीशन समझ आए, तीनों टाइप के बॉन्ड समझ आए। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगा, आगे की कहानी मैं कल सुनाऊंगा आपको, ठीक है बच्चों। मिलेंगे जल्दी अगली कहानी में। अगली कहानी क्या है, इसी के आगे, इसी का हम आगे टाइप्स करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड का। तो कहेंगे अब श्री भैया टाइप्स तो क्या, इसी में हमारे पास और कंपाउंड वाले फॉर्मेशन की मैं बात करूँ, कंपाउंड वाले फॉर्मेशन की कैटेगरी में हमारे पास इसके दो टाइप होते हैं। कौन से दो टाइप, नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, सब जानना है भी, कोई बात नहीं बच्चों, जानना चाहिए, अच्छी बात है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, आपको मिलेंगे जल्दी, बाय बाय, लव यू ऑल बच्चों, लव यू ऑल, जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।